Hello friend, myself Dr. B.G. Shukla, and today I discuss an important topic of complex integration. Integration round unit circle of the type 0 to 2 pi f of cos theta comma sin theta d theta. So today we discuss integration of the type 0 to 2 pi and a function of cos theta comma sin theta d theta. Cos theta sin theta will be function rational types. तो रेशनल टाइप के फंक्शन होंगे जिनको हमें इंटीग्रेट करना होगा यूनिट सर्किल में, और लिमिट जहां पर रहेगी 0 से 2 पाई। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को बाय यूजिंग कॉसी रेजिड्यू थ्योरम या बाय यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम हाउ कैन वी सॉल्व। तो इस टाइप को हम डिस्कस करेंगे आज, और कैसे इनको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इससे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान से देखें, कैसे कन्वर्ट किया जाता है कॉस थीटा साइन थीटा को, कैसे इनको सॉल्व करते हैं। पहले पूरी प्रोसेस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले समझ लें, हमें लेना है इंटीग्रेशन राउंड द यूनिट सर्किल ऑफ द टाइप 0 to 2 पाई एफ ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो कंसीडर first of all, consider a unit circle with unit circle C with center at origin such that मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1। तो कोई ऐसा सर्किल हम कंसीडर करेंगे इन क्वेश्चंस में, जो यूनिट सर्किल होगा, मींस जिसकी रेडियस 1 होगी और जिसका सेंटर एट ओरिजिन होगा। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1। ये एक सर्किल है और जिसका सेंटर 0 पर है, ओरिजिन है, और जिसकी रेडियस 1 है। पुट, उसके बाद पुट करेंगे जेड इक्वल्स टू ई की पावर आई थीटा। यहां पर जेड इक्वल्स टू ई की पावर आई थीटा रखें, क्योंकि आर की वैल्यू 1 है, तो जेड इक्वल्स टू ई की पावर आई थीटा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट डी जेड इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट करें तो आई ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा। यहां से अगर वैल्यू निकालें तो डी थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको डिवाइड करें, ई की पावर आई थीटा की जेड रख दें, तो डी जेड अपॉन आई जेड। यहां पे हम डी थीटा को जो कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा डी जेड अपॉन आई जेड। तो ये कन्वर्जन तो ये रहेगा, एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है, दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। तो इट विल इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 जेड प्लस 1 अपॉन जेड। ई की पावर आई थीटा के पर जेड रख देंगे, ई की पावर माइनस आई थीटा 1 अपॉन जेड बन जाएगा। ऐसे ही साइन थीटा होता है, दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन 2i ब्रैकेट्स में जेड माइनस 1 अपॉन जेड। तो साइन कॉस थीटा को हम लिख देंगे 1 अपॉन 2 जेड प्लस आई जेड, और साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन 2i एंड जेड माइनस आई जेड। हेंस अब आपके पास जो इंटीग्रेशन था, प्रोसेस थोड़ा बस एक बार देख लें। जो आपके पास 0 to 2 पाई एफ ऑफ कॉस थीटा कामा साइन थीटा डी थीटा था, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी एफ ऑफ कॉस थीटा की ये यहां पर रखेंगे जेड 1 अपॉन 2 जेड प्लस 1 अपॉन जेड, एंड साइन थीटा के रखेंगे 1 अपॉन 2i जेड माइनस 1 अपॉन जेड, और डी थीटा ये रखेंगे डी जेड अपॉन आई जेड। तो इस टाइप से हम यहां कन्वर्जन कर लेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। बेसिकली इसको हम थीटा वाले टर्म्स को जेड में कन्वर्ट करेंगे इन सारे क्वेश्चंस में, और फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग कॉसी रेजिड्यू थ्योरम। बाय यूजिंग कॉसी रेजिड्यू थ्योरम we can solve the integration।
तो जो इंटीग्रेशन होगा उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको कॉची रेजिड्यू थ्योरम से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जेड में टर्म्स हैं और हम रेजिड्यू निकाल के सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो राइट हैंड साइड को हम कॉची रेजिड्यू थ्योरम का यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये कॉची रेजिड्यू थ्योरम का यहाँ पर यूज है, इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, तो इस वजह से ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज और यहाँ पर है, थोड़ा ध्यान दें, हेयर e की पावर आई थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा एंड प्लस का i sin थीटा। जो e की पावर आई थीटा है हमने यहाँ पर माना है, इसकी वैल्यू होती है cos थीटा एंड प्लस का i sin थीटा। अगर यहाँ पर cos 2 थीटा दे रखा है तो एक ये रियल पार्ट होता है और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इनका सबका यहाँ पर यूज होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और इससे अक्सर क्वेश्चन लगते ही लगते हैं, तो इस वजह से इसको ध्यान से समझ लें। कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको भी देख लेंगे और कैसे क्वेश्चन सिंप्लीफाई होते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 कॉस थीटा। इसे सिंप्लीफाई करना है। इवेलुएट द इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 कॉस थीटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग कॉची रेजिड्यू थ्योरम। तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन प्रोसेस वही जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले थीटा वाले टर्म्स को हम जेड में कन्वर्ट्स करेंगे और 0 to 2 पाई क्लोज्ड कर्व सी हो जाएगा, जो यूनिट सर्किल है उसमें जेड के फॉर्म में कन्वर्ट करके देन आफ्टर वी अप्लाई कॉची रेजिड्यू थ्योरम। देखें जरा सॉल्यूशन। कंसीडर, सबसे पहले कंसीडर करें यूनिट सर्किल with center, unit circle C with center at origin such that mod of z equals to 1। ये हर क्वेश्चन में हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक हम कंसीडर करेंगे यूनिट सर्किल C with center at origin, जिसके लिए mod ऑफ, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं mod ऑफ z equals to 1। Hence इसके बाद इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 कॉस थीटा। इसको जेड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा क्लोज कर्व सी 1 अपॉन 5 तो वैसे रहेगा, माइनस का 3 वैसे रहेगा। अभी कॉस थीटा की वैल्यू हमने बताई थी, ये होता है 1 अपॉन 2 और जेड प्लस 1 अपॉन जेड। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे और डी थीटा की वैल्यू हमने निकाली है, इट इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आई जेड। तो इसको भी वैसे ही पुट कर देंगे। यहां पर आप ध्यान रखें ये हर बार यूज आएगा। डी थीटा की वैल्यू जो पहले निकाली थी डी जेड अपॉन आई जेड हो जाएगा और कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 जेड प्लस 1 अपॉन जेड हो जाएगा। तो उसको यहां पर पुट करेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट ये वैल्यू आपकी आ जाएगी क्लोज्ड कर्व सी एंड 1 अपॉन यहां पर z इंटू जेड स्क्वायर बन जाएगा तो 2z होगा। 2z को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 बन जाएगा 10z माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3z स्क्वायर माइनस 3 यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 और 2z अपॉन के अपॉन में है इसलिए ऊपर चला जाएगा तो इंटू ऊपर आ जाएगा 2z और साथ में आ जाएगा dz अपॉन आई जेड। जेड से जेड यहां पर कैंसिल कर ले, 2 और i कॉमन है, इसे बाहर कर दें। कांस्टेंट है 2 और i तो इसे बाहर कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन आई। 2 अपॉन आई यहां पर क्योंकि जेड स्क्वायर माइनस में है इसलिए माइनस साइन बाहर करेंगे जिससे कि जेड स्क्वायर का टर्म जो है कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर पॉजिटिव बन जाए। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन का सी dz अपॉन 2 अपॉन आई भी कॉमन चला गया और इन दोनों से माइनस भी बाहर कर लेंगे
तो ये हो जाएगा 3z स्क्वायर माइनस का 10z, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में बन जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी दिस इज, और ये इंटीग्रेशन हो गया 0 से 2 पाई एंड डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 कॉस थीटा। इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर इस टाइप से हम इस थीटा वाले इंटीग्रेशन को जेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब इस इंटीग्रेशन में हम कॉसी रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे इतने टर्म में। तो यहां पर एफ जेड की वैल्यू हो जाएगी, हेयर एफ जेड इक्वल्स टू हम लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3z स्क्वायर माइनस का 10z एंड प्लस का 3। तो कॉसी रेजिड्यू थ्योरम निकालने के लिए एफ जेड इंटू डी जेड होता है। तो एफ जेड की वैल्यू यहां पर लिखेंगे 1 अपॉन 3z स्क्वायर माइनस 10z प्लस का 3। इसके फैक्टर्स निकालेंगे, लीनियर फैक्टर निकालेंगे। तो जरा श्रीधराचार्य फार्मूले से लीनियर फैक्टर निकालें। यहां पर इसको जरा ध्यान रखें क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको पोल्स निकालने हैं, तो इसकी वजह से आपको इसके लीनियर फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 3z स्क्वायर माइनस 10z प्लस का 3 बराबर 0 था। तो श्रीधराचार्य फार्मूले से फार्मूला होता है z इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। वैल्यू पुट करें तो z इक्वल्स टू आएगा माइनस माइनस 10 तो प्लस का 10 एंड प्लस माइनस अंडर रूट 100 बी स्क्वायर का मतलब माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 4 a इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3। 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 आपका बन जाएगा 100 माइनस 36 हो जाएगा 64। 64 का रूट निकालेंगे तो 64 का रूट हमारे पास आएगा 8। तो वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस माइनस 8 अपॉन 6 जेड इक्वल्स टू। तो जेड की यहां से दो वैल्यू आएंगी, दिस इज इक्वल्स टू जब एक 10 प्लस 8 करेंगे अपॉन 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा, एक 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 अपॉन 6 आ जाएगा, मीन्स 1 अपॉन 3 आ जाएगा। तो यहां पर जेड की वैल्यू आ गई 3 कामा 1 अपॉन 3। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बन जाएगा 3z माइनस 1 एंड z माइनस 3। ये दो इसके लीनियर फैक्टर बन जाएंगे। तो इसको लीनियर फैक्टर में हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एक्चुअली में हमें रेजिड्यू निकालना है। तो रेजिड्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता करना रहता है कि इसमें पोल्स क्या क्या हैं। तो हेयर फॉर पोल्स के लिए हम 3z माइनस 1 और z माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे। इससे z इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन 3 कामा 3। तो z की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 3 कामा 3, यानी z 1 अपॉन 3 कामा 3। यहां पर दो पोल हैं जो यहां पर z इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 कामा 3 निकल के आए हैं इस फंक्शन में 1 अपॉन 3z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 3 में हेयर। लेकिन हम सर्किल जो ले रहे हैं वो यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल सी का मतलब जिसकी रेडियस यूनिटी है, मींस 1 है। तो यहां पर z इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 विद इन सर्किल मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1। तो यही एक होगा पोल z इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 जो इस सर्किल के अंदर लाई करेगा। बाकी ये z इक्वल्स टू 3 सर्किल के अंदर लाई नहीं करता क्योंकि हम यूनिट सर्किल लेते हैं। यूनिट सर्किल का मतलब जिसकी रेडियस 1 है। तो यहां पर कोई z इक्वल्स टू होगा पोल z इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। ये मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1 है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। और यहां कोई पॉइंट होगा z इक्वल्स टू 3। तो z इक्वल्स टू 3 वाला पॉइंट इस सर्किल के बाहर है, इसलिए हम केवल z इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 पर पोल निकालेंगे, रेजिड्यू निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो सर्किल के विद इन सर्किल होता है उसी पर हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं। जो सर्किल के बाहर होता है कॉसी रेजिड्यू थ्योरम में उस पर रेजिड्यू नहीं निकालते। तो ये z इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 विद इन द सर्किल मॉड ऑफ z है, तो इस पर रेजिड्यू निकालेंगे। तो रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंडिंग टू 1 अपॉन 3 z माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एफ जेड
तो ये लिख दें इंटू एफ जेड की वैल्यू आप यहां से पुट कर दें तो आ जाएगा लिमिट जेड टेंडिंग टू 1/3 इंटू साथ में एफ जेड की वैल्यू है 1/3 यहां से कॉमन ले लें क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में जेड माइनस 1/3 तो 3 जब बाहर करेंगे तो आएगा जेड माइनस 1/3 और साथ में आ जाएगा जेड माइनस 3 जेड माइनस 1/3 से जेड माइनस 1/3 कैंसिल हो जाएगा यहां पर जेड इक्वल टू 1/3 पुट करें तो वैल्यू आ जाएगी जब 1/3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 1 माइनस 9 मीन्स -8 तो वैल्यू आ जाएगी 3/3 इंटू -8 3 से 3 कैंसिल तो रेजिड्यू आ गया माइनस का 1/8 तो रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 1/3 आ गया माइनस का 1/8 तो ये वैल्यू निकल के आ गई रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 1/3 माइनस 1/8 तो -1/8 आ गया। अब यहां पर कॉशी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे। कॉशी रेजिड्यू थ्योरम कहती है कि इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी बराबर होता है 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज तो यहां पर यूज करें नाउ फ्रॉम कॉशी रेजिड्यू थ्योरम तो यहां पर हम कॉशी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे फ्रॉम कॉशी रेजिड्यू थ्योरम फ्रॉम कॉशी रेजिड्यू थ्योरम कॉशी रेजिड्यू थ्योरम या इसको केवल रेजिड्यू थ्योरम भी कहते हैं तो ये होता है इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड इंटू डी जेड दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज ये कॉशी रेजिड्यू थ्योरम है। एफ जेड की वैल्यू हमने मानी थी 1/3z² माइनस 10z प्लस 3 तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा दिस इज इक्वल टू दिस विल बी इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी 1/3z² माइनस 10z प्लस का 3 इंटू dz दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज मीन्स रेजिड्यू का सम होना चाहिए सारे रेजिड्यू का सम लेकिन यहां पर एक ही रेजिड्यू निकला है यूनिट सर्किल के अंदर -1/8 तो -1/8 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि रेजिड्यू सारे जो सर्किल के अंदर होते हैं उन्हीं को काउंट करते हैं तो 2 से 8 को कैंसिल करें तो 4 रिजल्ट आ जाएगा -πi/4 तो दिस इज द वैल्यू ऑफ -πi/4 तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन सी 1/3z² माइनस z प्लस 3 dz इक्वल टू -πi/4 लेकिन हमें चाहिए था इस इंटीग्रेशन की इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें यहां पर ये वैल्यू -πi/4 पुट कर दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में -πi/4 पुट करें तो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू दिस विल बी -2/i पहले से था और इसकी वैल्यू हमने निकाली है -πi/4 i से i कैंसिल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो वैल्यू आ जाएगी π/2 तो दिस विल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2 pi d theta upon 5 minus 3 cos theta this will equals to π/2 तो ये बन जाएगा π/2 और यही आपका आंसर हो जाएगा यही कंप्लीट आंसर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होगा। इस प्रोसेस से इसी टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई बड़े आसान मेथड है बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि कॉशी रेजिड्यू थ्योरम का हम यूज करेंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा और आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और हम यहां पर क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। देखें जरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको इसी टाइप से सिंप्लीफाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर अगला क्वेश्चन लेते हैं इवेल्युएट क्वेश्चन दे रखा है इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 2 pi d theta upon 2 plus cos theta इसे सिंप्लीफाई करना है 0 to 2 pi
डी थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा। तो इसको यहां पर सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कभी कभी इंटरवल चेंज हो जाता है, इसमें 0 टू पाई भी दे देते हैं, और अगर 0 टू 2 पाई दे रखा है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 0 टू पाई दे रखा है तो यहां पर 2 से 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन है कंसीडर, फिर से वही कंसीडर करें, कंसीडर यूनिट सर्किल C with center at origin such that mod of z equals to 1। इस टाइप का यूनिट सर्किल कंसीडर करें जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो। तो यूनिट सर्किल सी सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें यूनिट सर्किल ही लेते हैं और उसी पे आपको इंटीग्रेशन करना रहता है। तो ये हमने यूनिट सर्किल ले लिया, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1, और इसी पर ये डायरेक्शन इसकी काउंटर क्लॉकवाइज है। तो यूनिट सर्किल हमने ले लिया, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1, और इसी पर हमें इंटीग्रेट करना होता है। हेंस उसके बाद हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया कि इसमें थीटा को हम कन्वर्ट करते हैं जेड के फॉर्म में। तो इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा क्लोज कर्व सी 1 अपॉन 2, और कॉस थीटा की वैल्यू आप जानते हैं 1 अपॉन 2 जेड प्लस 1 अपॉन जेड इन द टर्म ऑफ जेड। जेड के टर्म में कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2 जेड प्लस 1 अपॉन जेड इंटू डी थीटा की वैल्यू हम जानते हैं इट इज डी जेड अपॉन आई जेड। तो डी थीटा यहां पर डी जेड अपॉन आई जेड हो जाता है। सिंप्लीफाई करें, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, फिर ये 2 बन जाएगा, 2z इंटू 2 4z, और ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर के अपॉन में है। तो दिस विल आल्सो रिटर्न एज 0 टू क्लोज कर्व सी 2z अपॉन 4z एंड प्लस का z स्क्वायर प्लस का 1 और इंटू डी जेड अपॉन आई जेड। तो जेड से जेड यहां पर कैंसिल कर दें, 2 अपॉन आई कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दें। तो हेंस इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ जेड 2 अपॉन आई क्लोज कर्व सी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस का 4z एंड प्लस का 1। इट इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हम इस वाले टर्म को जो क्लोज कर्व सी जेड के फॉर्म वाला है, इसमें कॉसी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे। तो हेयर मान लेते हैं, हेयर एफ जेड इक्वल्स टू ले लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस का 4z एंड प्लस का 1। सबसे पहले जेड स्क्वायर 4z प्लस 1 के लीनियर फैक्टर हम बनाएंगे, 2 फैक्टर बनाएंगे और फिर इनमें पोल निकालेंगे, सिंपल पोल निकालेंगे, सॉरी रेजिड्यू एट सिंपल पोल निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लें कैसे इसके फैक्टर बनते हैं, वहीं आप जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। अगर जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 बराबर 0 के हैं तो बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फार्मूला माइनस का b होता है, तो माइनस का 4 माई फार्मूला लिख लें, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स 16 माइनस का 4 इंटू 1 बिकॉज a एंड c आर 1 एंड b इक्वल्स टू 4 था, तो इट विल इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1। देन दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 16 माइनस 1 माइनस 4 इट विल इक्वल्स टू 12, और 12 का रूट लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4 एंड प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करें इक्वेशंस को, यहां से 2 फैक्टर आएंगे, माइनस का 2 प्लस रूट 3 कामा माइनस का 2 माइनस रूट 3। तो यहां पर 2 फैक्टर 2 वैल्यू आ जाएंगी जेड की, इट विल इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस रूट 3 एंड माइनस का 2 माइनस रूट 3। तो हेंस यहां पर फैक्टर लीनियर फैक्टर इस टाइप से बन जाएंगे इसके। इट इज जेड, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखेंगे तो जेड प्लस का 2 प्लस का रूट 3 एंड सेकेंड होगा जेड यहां पर माइनस माइनस प्लस माइनस रूट 3।
तो ये दो फैक्टर, इसको टू पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया। एक आ गया जेड प्लस टू रूट थ्री, एक आ गया जेड प्लस टू माइनस रूट थ्री। आउट ऑफ दिस टू पार्ट्स हम देखते हैं फॉर पोल्स। तो पोल्स के लिए हमारे पास, फॉर पोल्स के लिए हमारे पास होगा जेड प्लस टू प्लस रूट थ्री कामा जेड प्लस टू माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट जेड इक्वल्स टू, जेड की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू माइनस रूट थ्री कामा माइनस टू एंड प्लस रूट थ्री। तो दीज आर टू वैल्यू ऑफ जेड। तो ये जेड की दो वैल्यू आएंगी, माइनस टू माइनस रूट थ्री एंड माइनस टू प्लस रूट थ्री। तो ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी जेड की। बट आउट ऑफ दीज वैल्यूज क्लोज कर्व सी इसमें कौन सी वैल्यू लाई करेगी, इसको जरा देखें। माइनस टू था ऑलरेडी और माइनस रूट थ्री और है, माइनस माइनस सेम साइन में है इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो ये पॉइंट टू से आगे निकल जाएगा और यहां पर कोई पॉइंट बनाएगा वेयर जेड इक्वल्स टू माइनस टू एंड माइनस रूट थ्री। एक पॉइंट है माइनस टू एंड प्लस रूट थ्री। बिकॉज ऑफ माइनस टू प्लस रूट थ्री इट इज विद इन द सर्किल। ये सर्किल के यहां कहीं आसपास होगा माइनस टू प्लस रूट थ्री। तो जेड इक्वल्स टू होगा माइनस टू प्लस रूट थ्री एंड इट इज ओनली विद इन द सर्किल। यहां पर केवल एक ही पॉइंट होगा माइनस टू प्लस रूट थ्री विच लाइज विद इन द सर्किल, जो सर्किल के अंदर लाई करेगा। इसलिए हम रेजिड्यू निकालेंगे माइनस टू प्लस रूट थ्री पर। तो यहां पर देखें, हेयर z equals to minus 2 plus root 3 within C। जो सर्किल के अंदर, सर्किल C है यहां पर, जो क्लोज कर्व C है उसके अंदर केवल लाई करेगा। तो हेंस रेजिड्यू एट z equals to minus 2 plus root 3, this is equals to limit z टेंडिंग टू माइनस टू प्लस रूट थ्री एंड साथ में रहेगा z प्लस टू माइनस रूट थ्री, वन अपॉन, ऐसे डिवाइड कर दें एफ जेड की वैल्यू, यहां पर साथ में होती है एफ जेड की वैल्यू। तो एफ जेड की वैल्यू है z प्लस टू प्लस रूट थ्री, वन ब्रैकेट में z प्लस टू माइनस रूट थ्री अनदर ब्रैकेट। ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे। z की जगह माइनस टू प्लस रूट थ्री यहां पर रख देंगे। तो इट इज इक्वल टू वन अपॉन, जेड की जगह रखें माइनस टू प्लस रूट थ्री, तो माइनस टू प्लस रूट थ्री एंड प्लस का टू प्लस रूट थ्री, प्लस टू माइनस टू कैंसिल, तो इट विल इक्वल टू वन अपॉन टू रूट थ्री। तो वन अपॉन टू रूट थ्री द वैल्यू ऑफ रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू माइनस टू प्लस रूट थ्री। तो माइनस टू प्लस रूट थ्री में आप देख रहे हैं कि रेजिड्यू की वैल्यू आ गई है वन अपॉन टू रूट थ्री। वन अपॉन टू रूट थ्री क्योंकि रेजिड्यू की वैल्यू है, इसलिए यहां पर हम कॉसी रेजिड्यू थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो नाउ फ्रॉम कॉसी रेजिड्यू थ्योरम, क्योंकि कॉसी रेजिड्यू थ्योरम कहती है कि इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड फ्रॉम रेजिड्यू थ्योरम या कॉसी रेजिड्यू थ्योरम, फ्रॉम रेजिड्यू थ्योरम, दोनों एक ही चीजें हैं, चाहे कॉसी रेजिड्यू थ्योरम लिखें या रेजिड्यू थ्योरम लिखें। वो कहता है इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, दिस इज इक्वल्स टू टू पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल, सम ऑफ रेजिड्यू। तो टू पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल। तो इसको रेजिड्यू हमने एक ही रेजिड्यू था तो सम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू टू पाई आई इंटू वन अपॉन टू अंडर रूट थ्री, टू से टू कैंसिल, तो दिस इज इक्वल्स टू पाई आई अपॉन रूट थ्री। तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई आई अपॉन रूट थ्री बाय यूजिंग कॉसी रेजिड्यू थ्योरम फॉर दिस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यहां पर था क्लोज कर्व सी एफ जेड की वैल्यू हमारे पास थी वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस का फोर जेड एंड प्लस का वन इंटू डी जेड। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस का फोर जेड एंड प्लस का वन, दिस विल इक्वल्स टू पाई आई अपॉन रूट थ्री। नाउ कॉसी रेजिड्यू थ्योरम से हमने इस इक्वेशन वन के इस पार्ट की वैल्यू निकाल ली है। हमें चाहिए था इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाई इस वाले टर्म का।
यहां पर दो पार्ट हैं, एक पार्ट की वैल्यू निकाल लिए तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यहां से लेकर यहां पुट कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन वन से वैल्यू अगर पुट करें तो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन वन इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई d theta upon 2 plus cos theta this is equals to 2 upon I, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली इंटीग्रेशन क्लोज कर c की पाई आई अपॉन रूट 3, आई से आई कैंसिल, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन रूट 3। यही आपका आंसर हो जाएगा और ये आंसर बन जाएगा 2 पाई अपॉन रूट 3 और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं बट उनको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।